नमस्कार श्रोताओं, हमारे यूट्यूब चैनल आप सभी श्रोताओं और माताओं और भाई और बहनों का हाथ जोड़कर मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। श्रोताओं, भाग्य और बुद्धि, दिमाग कहते हैं किस्मत में जो लिखा होता वही होता है। भाग्य और बुद्धि जब तक आपका दोनों साथ नहीं देते तब तक कुछ काम नहीं होता है। अगर आपका भाग्य साथ देता है, अगर बुद्धि ने साथ छोड़ दिया, फिर भी कोई काम नहीं होगा। इसलिए अगर बुद्धि नहीं है तभी मूर्ख बनते हैं, पागल बनते हैं। भाग्य नहीं है, किस्मत नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। किस्मत के साथ साथ बुद्धि का भी होना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे दर्शक, मेरे प्यारे श्रोताओं, आज मैं जो आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। आपसे हाथ जोड़कर मेरा विनम्र निवेदन है, कहानी को पूरा सुने। आपको आज पता लगेगा कि बुद्धि और भाग्य में क्या अंतर होता है। बुद्धि के बिना क्या संभव है, भाग्य के बिना क्या संभव है। हमारे साथ बने रहें दोस्तों। एक व्यक्ति का भाग्य काम कर रहा था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसी पर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक। बुद्धि और भाग्य में आपस में लड़ाई चल रही थी, तू मैं चल रही थी, गाली गलौज चल रही थी। क्यों चल रही थी? क्योंकि बुद्धि अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती थी, भाग्य भी कम नहीं था। भाग्य कह रहा था मैं बड़ा हूं, बुद्धि कह रही थी मैं बड़ा हूं। दोनों अपने आप में अपने आप को महान समझ रहे थे। बुद्धि कह रही थी मैं बड़ा हूं, भाग्य कह रहा हूं मैं बड़ा हूं। अब दोनों में तकरार हो रही थी। उसी समय वहां पर पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हुए नारद जी आ जाते हैं। नारद जी कहते हैं तुम लोग कैसे लड़ाई लड़ रहे हो आपस में? बुद्धि और भाग्य से कहते हैं। बुद्धि और भाग कहता है महर्षि नारद जी, हम लोगों में आपस में विवाद चल रहा है। बुद्धि कह रही मैं बड़ा हूं, भाग्य कह रहा है मैं बड़ा हूं। आप इसका निर्णय कीजिए, कौन बड़ा है दोनों में। नारद जी कह रहे हैं इसमें चिंता की क्या बात है, अभी इसका फैसला हो जाता है कि कौन बड़ा है, बुद्धि बड़ी है या भाग्य बड़ा है। ये सब सुनकर नारद जी ने कहा कि आप दोनों ब्रह्मा जी के पास जाइए। अब दोनों लोग चल देते हैं वहां से ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं। कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं आप कैसे आए हुए? सब कहते हैं मैं बुद्धि और भाग्य
आपसे फैसला करवाना चाहता हूँ कि दोनों में हमसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, बुद्धि बड़ी है या भाग्य बड़ा है। श्रोताओं, दोनों लोग कहते हैं कि मेरा फैसला कर दीजिए कि हम दोनों में कौन बड़ा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, ऐसा करो, तुम दोनों में कोई बड़ा नहीं। इसका फैसला भगवान विष्णु करेंगे। आप भगवान विष्णु के पास जाइए। अब भाग्य और बुद्धि वहां से चल देता है। चलते चलते क्षीर सागर में पहुंच जाता है भगवान विष्णु के पास में। भगवान विष्णु के चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं, कैसे आना हुआ। तब वो कहते हैं, बुद्धि और भाग्य, भगवान हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। भाग्य कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, बुद्धि कह रही है मैं बड़ा हूँ। इसका फैसला आप ही कीजिए कि हम दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें कि बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रेरणादायक कहानी होने वाली है। भगवान विष्णु ने कहा कि वैसे तो दोनों लोग सर्वश्रेष्ठ हो, लेकिन हम आपका फैसला नहीं कर सकते हैं। आपको भगवान शिव के दरबार में जाना होगा। आपका भगवान शिव फैसला करेंगे। अब बुद्धि और भाग्य दोनों लोग भगवान विष्णु के दरबार से भी चल देते हैं। चलते चलते वहां से कैलाश पर्वत पर, जहां भगवान शिव विराजमान थे, वहां पहुंचते हैं। भगवान शिव से कहते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, भाग्य और बुद्धि आपका बड़े दिनों बाद आगमन हुआ है। बताइए कैसे कष्ट उठाया है। बुद्धि और भाग्य कह रहा है, भगवान मैं तो भागे भागे घूम रहा हूँ। ब्रह्मा जी के पास में गया, भगवान विष्णु के पास गया, अब मुझे आपके पास भेजा है कि हम दोनों में बहस चल रही है, लड़ाई चल रही है, तू मैं चल रही है कि हम दोनों में सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, सबसे ताकतवर कौन है। बुद्धि कहती है मैं ताकतवर हूँ, और मैं कहता हूँ मैं ताकतवर हूँ। इसलिए मैं इसका आपसे फैसला करवाने के लिए आया हूँ। आप मेरा फैसला कर दीजिए। भगवान शिव कहते हैं, चिंता मत करो, आपका फैसला जरूर होगा। जरूर आप दोनों लोगों को पता लगेगा कि आप दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, भाग्य है, बुद्धि है। ऐसा करो, आप दोनों लोग सूर्यपुत्र शनिदेव के पास जाइए। वो न्याय के देवता हैं, जज का काम करते हैं। उन्हें इसका बहुत ही अनुभव है कि वो जो भी न्याय करते हैं सोच समझ कर फैसला करते हैं। आप लोग शनिदेव के पास जाइए। भगवान शिव को प्रणाम कर कर बुद्धि और भाग्य दोनों चल देते हैं। भगवान शनिदेव के यहाँ पर पहुंचकर शनिदेव को प्रणाम करते हैं। शनिदेव से कहते हैं, हे मेरे भगवान, मैं तो भागे भागे
फिर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं ब्रह्मा जी के पास गया, भगवान विष्णु के पास में गया, भगवान शिव के पास गया, किसी ने मेरा फैसला नहीं किया। अब मुझे भगवान शिव ने आपके चरणों में भेज दिया है। आप मेरा फैसला करें, आप मेरा न्याय करें कि हम दोनों में सबसे बड़ा कौन है, सर्वश्रेष्ठ कौन है। शनिदेव बोले, चिंता मत करो, मैं आपका फैसला करूंगा, जरूर करूंगा। मेरा काम ही है, मैं इसीलिए तो न्याय के देवता कहे जाते हैं। मेरे पुरुष से अच्छे अच्छे नहीं बचे, मैं आपका फैसला जरूर करूंगा। श्रोताओं, शनिदेव कहते हैं भाग्य और बुद्धि से, चलो मैं आपको अब दिखलाता हूं। अब शनिदेव ने पृथ्वी लोक को दिखाया। कहा, पृथ्वी लोक पर एक जंगल था। जंगल में एक बूढ़ी माँ रहती थी। एक उनका 22 वर्ष का बेटा रहता था। बूढ़ी माँ थी, ज्यादा चल नहीं पा रही थी, बहुत ही बुजुर्ग हो चुकी थी। उसका बेटा 22 वर्ष का था। वो बकरियों को चराता था। उसका काम था बकरियों को चराता, वही दूध दूता था, वही पी लेता था। ऐसे ही उनका गुजर बसर चलता था। जब उनका गुजर बसर ऐसे ही चलता था, श्रोताओं, तभी शनिदेव ने कहा, भाग्य और बुद्धि से कहा, भाग्य, तुम्हें इस बेटे को, इस बकरी चराने वाले को, ये जंगल में रहने वाले को, बूढ़ी माँ के बेटे को, इसको तुम्हें राजा बनाना है। दोस्तों, सोचिए जरा, जो बकरी चराता हो जंगल में, दाने दाने को मोहताज हो, पढ़ा लिखा हो नहीं, वो राजा कैसे बनता है? भाग्य कहता है, महाराज इसमें क्या बात है, मैं अपनी दम पर मैं इस बेटे को राजा जरूर बनाऊंगा। श्रोताओं, ध्यान से सुनिए, ये राजा कैसे बनेगा। अब भाग्य ने अपना प्रकोप, उसकी किस्मत बदलना चालू कर दी। अब बुद्धि कह रही है, अगर तुमने इसे राजा बना दिया तब मैं तुम्हें जानूंगा। दोस्तों, भाग्य कह रहा है बुद्धि से, तुम चिंता मत करो, मैं इसे राजा जरूर बनाऊंगा, क्योंकि मैं बड़ा हूं। बुद्धि कह रही, ऐसा मत करना, इसे राजा बनाने के लिए तो इसे मार ना डालना। सुनिए श्रोताओं, अब आगे का हाल सुनिए। भाग्य उसका कैसे प्रकोप बदल रहा है, कैसे किस्मत बदल रहा है। जब वो बकरी चराने जाता था, तभी भाग्य सोने के आभूषण और सोने के जूते रास्ते में डाल देता था। जब सोने के जूते और आभूषण रास्ते में डाल देता था, उधर से वो बकरी चरवाहा निकलता था। तभी वो जूते को उठा लेकर, क्योंकि उसने तो कभी जूते पहने नहीं थे, तो उसे क्या पता कि ये जूते कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं। अब वो जूते पहनकर सोने के घर पे गया, आभूषण लेकर गया, उसने रख दिए। श्रोताओं,
बुद्धि कह रही है तेरे सोने के जूते भी चले गए भाग से। भाग कह रहा अभी क्या, अभी तू देख आगे क्या होगा, चिंता मत कर। तभी दोस्तों आगे सुनिए हाल। जब भाग्य दूसरा दिन हुआ, फिर उसने भाग्य ने चांदी के जूते डाल दिए। अब चरवाहा ने चांदी के भी जूते उठा लिए और चांदी के जूते उठाकर चल दिया। अब चांदी के भी उठाकर चल दिया। चलते दोस्तों अपने उस झोपड़ी पर पहुंचा जहां उसकी घास फूस की झोपड़ी थी। घास फूस की झोपड़ी थी, वहाँ पर वो पहुँच गया और पहुँचने के बाद में वहाँ देखता है क्या दोस्तों, फिर से उसका दिनचर्या वही थी, बकरी चराना और काम करना। उसी समय वहाँ पर एक उधर से सौदागर निकलता है। वो व्यापार करता था, बर्तनों का व्यापार करता था। व्यापार करते करते दोस्तों रास्ते में उसे वही लड़का मिला। उसने देखा कि वो बकरी चरा रहा है और पैरों की तरफ उसके देखा सोने के जूते हैं। कहा ये जूते मुझे दे दो। उस चरवाहा क्या पता उसे, उसने सोना कभी देखा नहीं। उसने सोने के जूते दे दिए और कहा आपको क्या चाहिए। वो लड़का बोला आप मुझे कुछ खाने पीने का व्यवस्था कर दो। उसने खाने के लिए उसे आटा चावल दाल दे दिया। बुद्धि कह रही भाग्य से, भाग्य देख इसने कुछ ही चावलों में इस सोने के जूते दे दिए। क्योंकि दोस्तों भाग्य अपना प्रकोप उन दोनों पर दिखा रहा था, लेकिन बुद्धि ने अपना काम करना बंद कर दिया। बुद्धि वहाँ से हट गई थी दोनों से। जब बुद्धि हट जाती है तब दोनों मूर्ख हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपके दिमाग से बुद्धि चली गई, बुद्धि हट गई, तब आप पागल हो जाओगे। श्रोताओं, क्योंकि भाग्य काम कर रहा था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी। अब उनके दोस्तों जूते भी चले गए। सोने भाग्य रोज देता था, वो सौदागर लेकर जाता। वहाँ पर दोस्तों एक महेंद्र नगर था। महेंद्र नगर के राजा के यहाँ पहुँचा। उसने सोचा कि मैं राजा को ये सोने के जूते वगैरह दूंगा, मुझे काफ़ी इनाम मिलेगा। राजा के दरबार में पहुंचा। सिपाहियों ने कहा राजन आपके दरबार में सौदागर आना चाह रहा है। राजा ने कहा भेजिए सौदागर को। सौदागर पहुंचा। कहा राजन मैं महेंद्र नगर से आ रहा था। महेंद्र नगर का राजा है, वो प्रतिदिन सोने के जूते और आभूषण असपियाँ बांटता है। मैं आपको ये देना चाह रहा हूँ। उस सौदागर ने दोस्तों उस महेंद्र नगर के राजा को ये सब कुछ दे दिया। उसके बदले में उसे बहुत सारी असरपियाँ, स्वर्ण मुद्राएं मिल गईं। जब उसे सोने की बहुत ही असरपियाँ मिल गईं, वो खुश होने लगा। खुश होने के बाद में श्रोताओं ध्यान से सुनने की बात यह है, फिर से वो वहीं से निकला। निकलने के बाद में फिर उसने देखा, क्योंकि भाग्य तो प्रतिदिन उसे सोने के जूते डालता था। फिर उसने दोस्तों सौदागर ने उससे बेटे से कहा जूते मुझे दे दो। फिर जूते ले लिए। उसके बदले में उसे फिर आटा चावल गेहूँ धान
दे दिए। अब दोस्तों फिर से वो सौदागर उन्हीं महेंद्र नगर के राजा के पास पहुंचता है। राजा सौदागर से सवाल करता है कि है सौदागर, ये बता, ये जो महेंद्र नगर का राजा है कितना बड़ा राजा है। ये सोने के जूते दान में देता है, आभूषण दान में देता है, चांदी की। ये बता कि इसकी शादी हो गई है नहीं। सौदागर बोला इसकी शादी नहीं हुई है। कहा इसकी शादी नहीं हुई है अभी। जब सौदागर से बोले राजन कि मेरी बेटी है, इसकी शादी मुझे इस राजा से करवानी है, तब सौदागर बोला ठीक है राजा, मैं आपकी बेटी की शादी जरूर इस महेंद्र नगर के राजा से करवाऊंगा। श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, ध्यान से सुनिए कि बुद्धि और भाग्य में दोनों में कौन बड़ा है। ये कहानी आपको पूरी सुननी है, आपको पता लग जाएगा या भाग्य बड़ा है। श्रोताओं, फिर क्या होता है ध्यान से सुनिए कि जब राजा ने सौदागर से कहा कि मुझे इस राजा से अपनी बेटी की शादी करनी है, तो सौदागर बोला जरूर महाराज, जरूर करवाऊंगा। अब सौदागर ने तो हाँ कर दी, लेकिन अगर राजा ने पहले ही कह दिया था अगर तुमने मेरी शादी नहीं करवाई तो तुम्हें मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा और मरवा डालूंगा, ये तुम्हारा काम है, तुम कैसे भी शादी करवाओ मेरी लड़की की इस राजा से। अब सौदागर ये सब सुनकर वहाँ से चल देता है। चलते चलते दोस्तों वो जंगल में पहुँचता है और बैठकर आराम से सोचने लगता है। कहता है आज मैं उस लालच में नहीं आता, उस सोने के जूतों के चक्कर में नहीं आता, उस चांदी के जूतों के चक्कर में नहीं आता, तब आज मेरी ये दशा नहीं होती। अब मैं क्या करूं? मैं अपने आप को बहुत परेशान हूँ। श्रोताओं, बुद्धि फिर कहती है भाग्य, तो ये क्या कर रहा है? ऐसा ना करना, कहीं राजा बनवाने के चक्कर में उस बेटे को भी मरवा डाले। अब दोस्तों सौदागर चल देता है। चलते चलते वहीं पर पहुंच जाता है जहां पर बूढ़ी माँ रहती थी और उसका बेटा रहता था। अब वहां पर पहुंचकर बैठता है, क्योंकि दोनों मूर्ख थे, क्योंकि बुद्धि साथ नहीं दे रही थी, भाग्य था। अब वहां पर दोस्तों पीतल का भरा हुआ बोरा रखा था। वहां पर जब वो उससे पीतल के बोरे से उस मूर्ख स्पर्श हुआ, वो लड़का, उसने उस बोरे को छू लिया। अब बोरे में सारे बर्तन थे वो सोने के बन गए। अब सौदागर ने देखा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो सब सोने के बन गए, ये तो चमत्कार फूक गया। अब मुझे अंदाज हो गया ये गरीब ये राजा बन सकता है, क्योंकि ये गरीब से अमीर बन सकता है। देखिए अब भाई क्या होता है, तुरंत सौदागर उन सारे बर्तनों को बेचकर वहीं पर जंगल में काफ़ी ज़मीन थी, वहीं पर राजाओं जैसा महल बनवाने की नींव रखता है। थोड़े समय में बहुत अच्छा सा
राजाओं जैसा महल बन जाता है, दुर्ग बन जाता है, क्योंकि सौदागर के पास पैसे की कमी नहीं थी, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा था। सौदागर के पास तो बुद्धि थी, केवल उन दोनों के पास बुद्धि नहीं थी। अब महल बनकर तैयार हुआ, घोड़े खरीदे गए, हाथी खरीदे गए, राजाओं वाले वस्त्र खरीदे गए, मंत्री रखे गए, जितने राजाओं के पास सुख सुविधाएं होती हैं सारी सुविधाएं उस महल में की गई। जब उस महल में सारी सुख सुविधाएं की गईं, श्रोताओं, अगर आपको मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लग रही हो भाग्य और बुद्धि की, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों, सारा काम राजाओं के ठास पास से रहने लगता है। अब सौदागर कहता है उस बेटे से कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। वो तो मूर्ख था, उससे जो कह देते थे वो ही हाँ करते नहीं लगता था। अब सौदागर ने महेंद्रनगर राजा को सूचित किया कि राजन, आपसे मैंने जो वादा किया था, अपनी लड़की का टीका भेजिए। राजा ने पंडित और नाई को बुलाया और टीका भेजा। टीका उस मूर्ख पर चढ़ाया गया। शादी की तारीख निश्चित हुई। दोस्तों, शादी की तारीख निश्चित होने के बाद में सौदागर ने शादियां की दावत बांटी, क्योंकि उसके बड़े बड़े राजाओं से ताल्लुक थे। शादी के लिए दूल्हा तैयार किया गया, क्योंकि वो मूर्ख था। वो कह रहा है, अरे सौदागर, तूने मुझे कहाँ फंसा दिया, मैं तो अपनी बकरी चराने में भी खुश था, तूने क्या मेरा जीना हराम कर दिया है। अरे भाई, वो तो मूर्ख था, उसकी तो बुद्धि है नहीं बिल्कुल। अब क्या होता है श्रोताओं, धीरे धीरे श्रोताओं, अब वो बारात वहां पर पहुंची। बारात पहुंचने के बाद में जब राजा के दरबार में बारात पहुंचती है, उस बेटे का बड़े रीत रिवाज राजाओं की तरह स्वागत किया गया। स्वागत करने के बाद दोस्तों, राजाओं के यहाँ एक रस्म होती थी कि जो दूल्हा जाता था, राजाओं के महलों में सतखंडा बने हुए होते थे, सतखंडा 10 खट्टा, उसी पर एक चित्र अटारी बनी होती, चित्र सारी अटारी। उस पे दोस्तों उस दूल्हे को वहां पर सुलाया गया, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं थी। दोस्तों, जब बुद्धि भाग्य से कह रही, भाग्य जरा देख के चल, नहीं तो इसे तूने राजा तो बना दिया, कहीं से मरवा डालना, अब कुछ ही समय बचा इसे मरने में। भाग्य बुद्धि से कह रहा है कि चिंता मत कर, अभी आगे देखता जा क्या होगा। अब दोस्तों क्या होता है श्रोताओं, जब वो वहां पर लेट गया, चित्र अटारी पर 10 मंजिल पर उसे लिटाया गया। अब थोड़ा सा समय हुआ, अब राजकुमारी चौमुखी दीपक लेकर आ रही थी उसके स्वागत के लिए। राजकुमारी को क्या पता था कि ये मूर्ख है, ये पागल है। अब वो पायल की आवाज छम 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 हो रही थी, बज रही थी, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं थी। अब वो उस मूर्ख को याद आता है कि मैं जब छोटा था, मेरी माँ मुझे कहानी सुनाती थी कि पायलें बजती हैं तो चुड़ैल आती है, भूत आता है। अब वो डर गया दोस्तों। अब जैसे ही वहाँ पर वो चला, क्योंकि 10 मंजिल पर, अब तुरंत बुद्धि कह रही भाग्य से, भाग्य जल्दी उसे बचा, वो मरने जा रहा है। अब दोस्तों शनिदेव कह रहे भाग्य जल्दी उसे बचा।
अब भाग्य कह रहा है मैं क्या करूं, मेरा कोई प्रकोप काम नहीं कर रहा है दोस्तों। अब जैसे ही वो खिड़की खोलने को देखा कि ये तो उसे यही नहीं मालूम कि मैं 10 मंजिल पे हूँ, क्योंकि उसके अंदर बुद्धि नहीं थी। वो कूदने जा रहा था दोस्तों। इधर शनिदेव कह रहे हैं उस भाग्य से भाग्य जल्दी बचा, नहीं तो ये बेचारा बिन मौत मारा जाएगा। भाग्य कह रहा मैं क्या करूं, मेरा कोई प्रकोप नहीं चल रहा है, शनिदेव आप ही कुछ कीजिए। तभी बुद्धि बोली बता, इसे मार डाला राजा बनाने के चक्कर में। अब भाग्य कह रहा बुद्धि इसे जल्दी से बचा, जो कुछ होगा वो देखा जाएगा, तू ही बड़ी है, तू इसे जल्दी से बचा। दोस्तों जैसे ही वो कूदने जा रहा था, तुरंत बुद्धि उस मोर के अंदर प्रवेश करती है। उसके अंदर दिमाग आता है राजाओं वाला, राजाओं वाली बुद्धि प्रवेश होती है। वो देखता है अरे मैं तो इस सतखंडा पर हूँ, चित्र अटारी पर हूँ, मैं यहाँ से गिरूंगा तो मर जाऊंगा। अब दोस्तों उसकी जब बुद्धि जागृत हुई, बुद्धि ने प्रवेश किया। अब वो उठा सुबह, कहा अपने मंत्री से मेरी विदा कराओ। वहां से विदा होती है, राजा अपने दामाद को दहेज में मार सोना का एक रथ दिया, घोड़े दिए, नौकर दिए, चाकर दिए, हाथी घोड़े, बहुत सा धन दिया उसको। आराम से वो विदा करवा कर अपने घर पर आया। दोस्तों भाग्य ने कहा मैंने अपनी हार मान ली बुद्धि से, बुद्धि तू बड़ी है, क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर अगर बुद्धि नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा, दिमाग से सब कुछ काम होता है। भाग्य और बुद्धि का शनि देव ने फैसला किया। दोस्तों अगर आपकी किस्मत साथ देगी, अगर बुद्धि दिमाग नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अगर आपके सामने पैसे पड़े हुए हैं, सोना पड़ा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तो उसे आप उठाओगे नहीं। उठा लिया तो फेंक दोगे, किसी को दे दोगे। इसीलिए कहते हैं बुद्धि और भाग्य दोनों को फैसला शनिदेव ने किया। अगर आप यहाँ तक मेरी आपने कहानी सुनी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, दोनों में बुद्धि और भाग्य में बुद्धि सबसे बड़ी है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए के साथ। प्रेम से बोलो जय माता की जय, बोलो शनि देव की जय। जय श्री राम, जय राधे राधे, राधे श्याम, जय हिंद, वंदे मातरम।